हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा आईएमपी है तो उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में जो डिफरेंस होता है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी तरीके से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन का डिफरेंस था वो मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको दिया है, तो वहां पर जाकर उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। क्योंकि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो तो राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जब राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसमें एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वही वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यानी कि वहां पे चेंज आता है वॉल्यूम में भी और एंथैल्पी में भी चेंज होता है। तो वो जो चेंज हो रहा है इसका मतलब या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो वहीं से आपका पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, ये ध्यान रखें जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट लॉ ने माना था उससे क्या होता है, ज्यादा होता है यहाँ पर वेपर प्रेशर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं है ना पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, यानी यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा मोर रहेगा जो राउल्ट लॉ ने एक्सेप्ट किया था, है ना, एक्सपेक्टेड जो किया था ना राउल्ट लॉ ने उससे ज्यादा रहेगा। बट यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगा, तो पी ए इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए, है ना। सिंपल सा है, जो हमने राउल्ट लॉ को फॉलो करता वो आइडियल था, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल। अब राउल्ट लॉ ने जो वेपर प्रेशर बताया है इन पार्शियल वेपर प्रेशर बताया है उससे थोड़ा सा ज्यादा यदि है तो वो पॉजिटिव है और कम है तो वो नेगेटिव है। सेकेंड पॉइंट, मैं सेकेंड पॉइंट इजी बताऊंगा। यहां पर आपको ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो जब भी हम सॉल्यूशन को फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे तो हमेशा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। मैं आगे बात बताऊंगा कैसे बढ़ जाएगा, आपको पता होगा। फिर यहां पर क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, यानी कि नेगेटिव यानी कम हो जाएगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल बता देता हूं, मैं आगे बताएंगे। वैसे नाइट्रिक एसिड में जब मैं वाटर को मिक्स करूंगा तो यहाँ पर क्या होता है, वेपर्स बाहर की तरफ निकल जाती है ना बच्चों, तो वेपर्स निकल जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि मैं अल्कोहल ले लूं और अल्कोहल में यदि हम यहाँ पर वाटर मिक्स कर दे तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है ना। ये इतना सा सिंपल था ना। अब यहाँ पर अगले पॉइंट हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की। यहाँ पर जो हीट होगी बच्चों, हीट इज एब्जर्व्ड, यहाँ पर हीट क्या होगी, एब्जर्व हो जाएगी। तो हीट एब्जर्व होगी यानी कि हीट आपका क्या हो जाएगा, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है एंथैल्पी की तरह, तो वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट बाहर निकल रही है। अभी एग्जांपल लिया था ना हमने नाइट्रिक एसिड का एंड वाटर का, तो वहां पर हीट बाहर जा रही है, तो हीट बाहर जा रही है यानी कि हीट क्या हो रही है, यहाँ पर एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। अब फोर्थ पॉइंट तो इजी वे में ध्यान रखना कि जो सोल्यूट होता है आपका क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो यहाँ पर वीक होता है। कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर वीक होता है, और यहाँ पर बस ये ध्यान रखना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है ना। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बिटवीन जो इंटरेक्शन फोर्स रहेगा वो यहाँ पर वीक रहेगा, क्या रहेगा, वीक रहेगा। उसी कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव जाता है। बट इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में कंडेंशन पाया जाता है। कंडेंशन मतलब सिकुड़ जाता है बिल्कुल, है ना। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है ना बच्चों। और ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर वीक है तो वो ब्रेक होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, है ना। और एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर जो हमने बताया एनर्जी भी पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी, है ना। दोनों चीज, हीट भी क्या होगी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि वीक है तो उसमें आसानी से ब्रेक होकर वो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब बच्चों एक इजी पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैंने एक अल्कोहल के साथ मैंने वाटर को मिक्स किया है, यहाँ से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जब अल्कोहल एंड वाटर को जब मिक्स किया जाता है ना तो वहां पर देखो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और इनके बीच में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और आपस में मिक्स हो जाएंगे, आसानी से मिक्स हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बहुत वीक है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बिटवीन। तो ये आसानी से जब मिक्स होंगे ना तो एक तो यहाँ पर एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बीच में, साथ साथ क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहीं पे एक एग्जांपल जो हम हर बार पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। अब बच्चों नाइट्रिक एसिड लें आप या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, उसमें वाटर को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जैसे ही वाटर और वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पर
इनमें क्या हो जाता है कि वेपर्स बनने लग जाती है, वेपर्स बनने लग जाएगी, यानी कि एनर्जी भी बाहर जाएगी, इवोल्व हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं रिलीज हो जाएगी, एंड साथ साथ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इजी वे में आपको समझ में आया होगा। जैसा हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल को पढ़ा है वैसे इसको पढ़ा है। अब बच्चों इस वीडियो के बाद अपना ये यूनिट लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप इसके नोट्स बना लेना वीडियो के लास्ट में। साथ में हम आपको एक टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां पर आपने जितने ये पूरी यूनिट जो कंप्लीट की है ना बच्चों, इस यूनिट में आपको कितना पता है तो वहां पर आपको सोल्व करते जाना। साथ साथ मैं सारा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा वो उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। तो ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज फिर यूनिट 2 भी स्टार्ट कर देंगे। तो